बेटे लेसन निकालेंगे। लास्ट लेसन है आपका, आओ मिलकर बचाएं। अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे। यानी यहाँ पर कवित्री जो निर्मला पुतुल है वो बचाने, उस चीज़ को बचाने की बात करती है जो हमारा खोने वाला है, सभ्यता और संस्कृति। जो हम पेड़ काट रहे हैं, ये इन सब चीज़ों को जिन्हें हम बचा सकते हैं और बचा कर रख सकते हैं, उनको बचाने की बात कर रही हैं। यहाँ मेन बताया गया है जो आपका जो समाज कह सकते हैं उसे, जंगलों में जो रहते हैं, जंगलों में जो आदिवासी लोग रहते हैं, उनके बारे में कहा गया है कि उनका क्या क्या ख़त्म होता जा रहा है, उनके जीवन में क्या क्या विडंबनाएं आ रही हैं, क्या क्या कमियां आ रही हैं, और वो चाहती हैं कि वहाँ के लोग अपनी जो चीज़ें बचा सकते हैं उन्हें बचा कर रखें। अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे। देखो इसके दो मीनिंग निकलते हैं। एक तो अपनी बस्तियों को नंगी होने से पेड़ पौधे ना काटें, पर्यावरण हमारा शुद्ध रहे। दूसरा, जो शहर के कारण लोगों के अंदर फैशन की भावना आ गई है, उन्होंने छोटे कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं, एक ये भी यहाँ पर उसकी ओर भी इशारा किया गया है, वो नहीं होना चाहिए। अपनी सभ्यता और संस्कृति के लोगों को नहीं भूलना चाहिए। और तीसरा वो बता रहे हैं कि बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हडिया में। हडिया यहाँ प्रतीक है विनाश का। यह कह सकते हैं जैसे वो लोग शराब के प्रभाव में बहुत आ गए हैं, और शराब भी कैसी, जो देसी शराब वो लोग निकालते हैं और उसी को पी लेते हैं, जिसके कारण उनके स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। कुछ लोग मर भी जाते हैं। आपने न्यूज़पेपर में भी बहुत बार देखा होगा, न्यूज़ आती हैं कि देसी शराब पीने से पंजाब में इतने लोग मर गए, वहाँ इतने मर गए। तो इस तरह से लोग निकालते हैं और पीते हैं। आदिवासी समाज भी कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ आपने ये बताना है कि आदिवासी समाज को कवित्री समझाना चाहती है कि एक तो अपने पेड़ पौधों को ना काटें, अपनी बस्तियों को हरा भरा रखें और शहर की आबो हवा से बचें, और अपने आप को नशे की आदत से बचाए रखें। क्यों? क्योंकि वो चाहती हैं कि अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। प्रदेश के बारे में बताया गया, संथाल परगना के लोगों के बारे में बताया गया। संथाल के लोगों को कहना चाहती हैं कि उनके चेहरे पर जो वहाँ की माटी का रंग है, माटी का रंग एक तरह से कहना चाहती हैं। आप देखा होगा आपने, हरियाणा के लोग कहीं भी चले जाएं, बाहर अगर आप देखोगे तो देखते ही समझ जाओगे ये हरियाणा का है। पंजाब के लोगों को भी देख के ये पंजाबी है जरूर। तो उसी तरह से अपने प्रदेश का प्रभाव, तो वो चाहती हैं कि संथाल परगना की माटी का रंग उनके चेहरे पर नज़र आए, पता चले कि ये वहाँ के लोग हैं, ये आदिवासी लोग हैं, इन्होंने अपनी सभ्यता और संस्कृति को खोया नहीं है। भाषा में झारखंडीपन, क्योंकि वह झारखंड के हैं इसलिए उनकी भाषा में झारखंडीपन का प्रभाव भी कभी समाप्त ना हो। ठंडी होती दिनचर्या में, वो चाहती हैं कि उनके जीवन में, दिनचर्या यानी जीवन में क्या आ गया है, जीवन ठंडा हो गया, यानी उत्साह की कमी हो गई है। जीवन की गर्माहट, जीवन में गर्माहट होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए। किसी के भी जीवन में जब उत्साह खत्म हो जाएगा तो सोचो इंसान ही नहीं रहा। मन का हरापन, मन खुश होना चाहिए। मन का हरापन का मतलब खुश होना। भोलापन दिल का, उनके दिल भी भोले भाले ही रहें, उनके अंदर छल कपट की भावना ना आए। अक्खड़पन, जुझारूपन भी, और उनके अंदर एक अक्खड़पन है, जैसे हरियाणा के लोगों को भी कहा जाता है कि ऐसे बोलते हैं जैसे लठ मारते हैं, तो वैसे ही उनकी भाषा भी ऐसी है, अक्खड़पन है, वो अक्खड़पन भी रहना चाहिए। जुझारूपन, संघर्ष करने की भावना उनके अंदर रहनी चाहिए, यानी ये चीज़ें लुप्त नहीं होनी चाहिए, उन्हें खोना नहीं चाहिए अपनी इन सारी चीज़ों को। भीतर की आग, मन के अंदर भी गर्मी होनी चाहिए। आग का मतलब ये नहीं कि लड़ाई के लिए आग, गर्मी, गर्मजोशी की भावना, काम करने की भावना, धनुष की डोरी। और जो उनकी विरासत है एक तरह से, जैसे धनुष की डोरी, जो अस्त्र शस्त्र हैं उनके, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, तो ये सारी चीज़ें भी उनकी ऐसी कैसी रहनी चाहिए, उन्हें वो भूल ना जाएं। फिर जंगल की ताज़ा हवा, जंगल की ताज़ा हवा तभी रहेगी जब हम
जंगलों को ना काटेंगे, काट ही देंगे तो ताज़ा हवा कहाँ से? नदियों की निर्मलता, और नदी भी साफ़ सुथरी रहनी चाहिए, उनको गंदा वो ना करें। पहाड़ों का मौन, पहाड़ों पर जहाँ आपने देखा होगा लोग जाते हैं, पर्यटक जाते हैं तो बहुत सारा गंद फैला देते हैं, कोई शांति वहाँ पर नहीं रहती। तो जो पहाड़ हैं वहाँ पर भी मौन होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, क्योंकि लोग शांति की तलाश में ही पहाड़ों पर जाते हैं। गीतों की धुन, उनके पास जो गीत हैं उनके ऊपर भी फिल्मी प्रभाव ना आए, उनकी धुन ऐसे ही बजती रहे, वो इस तरह से गीत गुनगुनाते रहे। मिट्टी का सौंधापन, वहाँ की मिट्टी का जो सौंधापन है, एक महक है, वो भी रहनी चाहिए। फसलों की लहलहाट, और उनकी फसलें लहलहाती रहें। नाचने के लिए खुला आंगन, और उनके लिए जो नाचने गाने की मस्ती करने की आदत है वो भी खुला आंगन उनको मिलना चाहिए। गाने के लिए गीत, इसी तरह वो अपने गीत गुनगुनाते रहें। हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, और उनके हंसने के लिए खिलखिलाहट भी होनी चाहिए, यानी मनुष्य को खिलखिलाकर हंसना भी चाहिए। रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, अपने दुख प्रकट करने के लिए उन्हें थोड़ा सा एकांत भी मिलना चाहिए। बच्चों के लिए मैदान, और बच्चों के लिए खेलने के लिए मैदान होने चाहिए। पशुओं के लिए हरी हरी घास, इतनी जगह भी होनी चाहिए उनके पास कि उनके पशु हरी भरी घास को चर सकें। बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति, उनके बुज़ुर्गों के लिए थोड़ा सा शांत वातावरण भी चाहिए। जैसे पहाड़ों पर शांति होती है वैसे ही शांत वातावरण होना चाहिए। और इस अविश्वास भरे दौर में, आज का दौर कैसा है, आज का समय कैसा है, कोई किसी पर विश्वास नहीं करता, ना जाने कब कोई किसी को धोखा दे जाए, क्योंकि हर व्यक्ति स्वार्थी हो गया है, आत्मकेंद्रित हो गया है। इसलिए है तो ये समय अविश्वास का, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा विश्वास होना चाहिए, थोड़ी सी उम्मीद रहे एक दूसरे से, थोड़े से सपने, अगर हम सपने देखेंगे तभी हम उन्हें हकीकत करने की या उनको पूरी तरह से साकार करने की कोशिश करेंगे। तो ये भी होना चाहिए। आओ मिलकर बचाएं, तो ये सारी चीज़ें उनके जीवन की थी जिनको बचाना है। तो कवित्री कह रही हैं आओ मिलकर बचाएं इस दौर में भी, यानी इस दौर में, दौर तो ऐसा आ गया है कि आदिवासी समाज पर शहर की आबो हवा का पूरी तरह से प्रभाव आ चुका है, लेकिन फिर भी हम ये नहीं मानेंगे कि बिल्कुल आदिवासी समाज नष्ट हो गया है। इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। अब भी अगर हम चाहें तो अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचा सकते हैं, क्योंकि प्रभाव चाहे आ गया हो लेकिन पूरी तरह हमारी जड़ें नष्ट नहीं हुई हैं, तो हम ये सब कुछ बचा सकते हैं। तो हमें मिलकर ये सब बचाना चाहिए।